इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, मैं कथाओं में आजकल एक बड़ी अच्छी बात आती है, कहता हूँ न झूठ बोलना पाप है और न चोरी करना पाप है, बस दोनों झूठ बोलने की सजा लेने को तैयार रहो जाओ और चोरी के बाद जेल जाने को तैयार रहो। दोनों काम बुरे नहीं है यदि आप दोनों के परिणाम भोगने को तैयार हैं। काम कोई बुरा नहीं है। आपकी तैयारी है क्या? आदमी कर्म तो कर लेता है, जब परिणाम आता है अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भैया? करे आप तो भोगेंगे पड़ोसी नहीं। दुनिया में मित्रों माताओं कर्म सिद्धांत अपने भोगना पड़ता है। हम जो भी अपकर्म करेंगे और उसका सुख परिवार वाले भोगेंगे, लेकिन अपकर्म के कर्म का फल कौन भोगेगा? हम अपकर्म क्यों करें भैया? क्योंकि ये नियम है, जो बोएगा वही पाएगा, उसका किया ही आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, भाग्यशाली किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। अरे हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे कर्म के फल को हमको ही समझना होगा। रावण ने मांगा कुछ, दे दिया गया कुछ। कुंभकर्ण की मति पलट दी ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रेरित करके। कुंभकर्ण मांगना चाहता था एक दिन सोऊं तो 6 महीना का काम पूरा हो जाए। सरस्वती जी ने मति पलटी तो क्या मांग गया? 6 माह सोऊं, एक दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर वही व्यवहार। हाँ, ये मति पलटने का अर्थ है, ध्यान रखना। मति पलट गई। मति भी सबकी नहीं पलटती है। सत्संगति रहेगी तो मति इधर रहेगी, और 12 साल का सत्संग और 1 क्षण का कुसंग बराबर हो जाता है। इसलिए हम सबको सत्संग में रहकर कुसंगी से एकदम सावधान रहना चाहिए। कई लोगों से भूल हो जाती है तो कहते हैं हम नहीं चाहते थे, हमसे करवा दिया गया। हमसे नहीं करवाया गया।
यदि हमारे मन में 1% भी कुसंग में जाने की वृत्ति है, तभी दूसरा हमको बरगला कर वहाँ तक जाएगा, ले जाएगा। हम पहुँच ही जाएंगे, देखेंगे कोई अगल बगल है कि नहीं, कोई हमको तो नहीं देख रहा। अरे कोई नहीं देख रहा, वो तो सब देख रहा है। जो आपके शरीर में 5 तत्व हैं, छितजल पावक गगन समीर, अंदर बैठे परमात्मा कौन नहीं देख रहा है? हमको यही समझना है, यही बात। कुंभकर्ण ने 6 माह निद्रा मांगा, विभीषण जी के पास गए तो क्या मांगे? आहा, गए विभीषण पास कहे वो पुत्र तेह मांग सि भगवंत पद कमल अमल मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। कुबेर के सेवक जहाँ रहते थे ऐसी नगरी लंका, कहा उनको मार भगाइए, श्रृंगार करता हूँ, राजधानी बनाइए। मैं दानव असुरों के विश्वकर्मा है। पाताल जाकर दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया। विवाह बड़ा ही परंपरा व्यवहार से होना चाहिए, बेमेल विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। अब तो समय बदल गया है। देखिए, ये सब बातें बड़ी अज्ञानपरक और मूर्खता की बातें हैं। विवाह हमेशा अपने व्यवहार में करना चाहिए, अपने कुल से संबंधित कुल में करना चाहिए। बेमेल व्यवहार से सबसे अधिक कलेश पितृ देवताओं को होता है। और बेमेल व्यवहार, अब जो गवाही दे वो दे, शास्त्र की गवाही नहीं है। न शास्त्र स्वीकार करता है, न पुराण स्वीकार करते हैं। जहाँ जहाँ बेमेल व्यवहार हुए हैं, वहाँ वहाँ जीवन में रुग्णता आई है। इसलिए ये सब रिश्ते नाते व्यवहार अपने कुल में करना चाहिए। आसुरी वृत्तियां इधर जाती हैं। असुरों के कोई सींग थोड़ी था, काला कपड़ा रामलीला वाले जबरन पहना देते हैं। रावण कोई काला कपड़ा थोड़ी पहनता था। जिसका जीवन काला था उसके लिए यह मान्यता डाल दी गई। हमारे यहाँ काले वस्त्र का कितना आदर है, कोर्ट में काला ही वस्त्र पहनाया जाता है। लेकिन जीवन वैसा था, इसलिए व्यवहार ऐसा वस्त्र का बना दिया गया। कभी नहीं, पाताल जा करके दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया है, कुंभकर्ण और विभीषण का। लंका में राजधानी बनाया। ससुर जी ने कहा मार भगाओ, तो बड़े भाई को ही मार भगा दिया। और रघु जी महाराज, जिनके नाम से कुल की प्रशंसा है, उन्होंने कुबेर जी को एक विमान दिया था। क्या नाम? पुष्पक विमान। रावण के सेवकों ने बताया कि वो जो वहां रहते हैं ना, उनके पास एक बड़ा सुंदर विमान है। क्या विशेषता उसकी? तो कितने भी लोग बैठ जाएं, एक स्थान खाली ही रहता है। ध्यान रखिएगा, पुष्पक विमान महर्षि भरद्वाज जी के द्वारा निर्मित है। उन्होंने प्रसन्न होकर धर्म की धुरी धारण करने वाले महाराज रघु जी को भेंट किया था। किसी को भेंट की हुई वस्तु आहरित नहीं करनी चाहिए, और जिसको दे दिया उसको वापस नहीं लेना चाहिए। देते समय विचार करना चाहिए, दें कि न दें। दे दिया फिर ले लिया, ये देना क्या हुआ? तो जिससे आप दे के लेंगे ना, वो नित्य भगवान सूर्य नारायण से जल दे के ही प्रार्थना करेगा, हे भगवान यहाँ तो नहीं रहा, इनके बाद भी नहीं रहे, पहले इनके टंग टूट जावे। ऐसा अपराध कदापि नहीं। जिसको दे दिया उसको दे दिया तो उसी का हो गया। कई लोग, हम लोग देने के बाद भी अपनी बुद्धि लगाए रहते हैं कि हमने आपको दिया था, तुमने दिया क्यों? जिसको दे दिया उसका हो गया। हमारे हरिद्वार की घटना है, ऋषिकेश में, आप नाम जानते हो, मैं कहूँगा नहीं। बड़ी प्रतिष्ठा है, जगह जगह उनके हनुमान मंदिर हैं। वो फेसबुक का मालिक, क्या नाम उसका? मार्क जुकरबर्ग। हाँ, वो भी वहीं से आशीर्वाद प्राप्त है। तो उन महापुरुष को एक दिल्ली के श्रीमान जी लाकर कंबल दिए। कंबल उन दिनों, आज के 50 साल पहले वो कंबल था 8,000 का। उनके जीवनचर्या में लिखा है, उनकी जो आत्मकथा है, किसी परिकर ने लिखा है।
तो कोई एक दिन महात्मा आ गए, बोले महाराज हमको बहुत ठंड लगती है। तो उनको क्या पता सिद्ध पुरुष को कि कितने का कंबल है। बोले ठंड लगती है तो क्या करें? बोले ये हमको दे दीजिए। बोले ले जाओ। ले गए तो वो कंबल ओढ़ के बाहर बैठे थे। एक दिन श्रीमान जी आ गए और आते ही महाराज के पास गए, वो कंबल उनको ओढ़े देखे तो बड़े गुस्से में बोले महाराज मैं तो आपके लिए दिया था और आपने उनको दे दिया। बाबा बड़े मुस्कुराए, बोले तुमने हमको दे दिया तब तुम्हारा कहाँ रहा? जो तुमने हमको दे दिया तो हमारा हो गया, अब हम उनको दें, ओढ़ के बिछावें, बिछा के ओढ़ें, तुमको क्या लेना देना? ध्यान रखिएगा, यह प्रसंग कहता है हम दे तो देते हैं लेकिन हमने दिया यह वृत्ति हमारी जाति नहीं है। कैसे पहनेगा कोई? आपने किसी को धोती दिया, वो पगड़ी बांध लिया तो आप इस पे नाराज हैं? नहीं, देने का अर्थ यही है कि देने के बाद मेरा है, इस मैं पने की वृत्ति से हम बाहर निकला। आहरण वृत्ति अच्छी नहीं। रावण ने धावा बोला, कुबेर का विमान छीन लाया। इसको कहते हैं आसुरी वृत्ति। देव वृत्ति में लेना और देना है, मानवीय वृत्ति में केवल देना है, और आसुरी वृत्ति में न लेना न देना, छीन झपट्टा है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति दोहन और देने में विश्वास करती है। ये जो युग चल रहा है ना, हम प्रधान जी रात को चर्चा कर रहे थे, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन है दान करई ये न केन प्रकारण आप देते रहिए। अरे किसको दे महाराज? जिसको दे रहे हैं उसके पास उसका उपयोग हो, उसको देना। अब आप में से कोई हमको कम्बल दे दे, यहाँ कम्बल खुद सड़ते रहे घर में, मेरे किस काम का? दीजिए उसको जिसको जाड़े में आवश्यकता है। कोई हमको कपड़ा दे दे, हम अपने नहीं ठाकुर का पहन पाते हैं, दूसरे से क्या लेंगे? उसको देना जो नंगा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही देना वास्तविक दान है। दवा नहीं को दवा देना, जिसके दवा पहले से है उसको आपने और दिया के 10 टिकिया कर दिया, रखने की भी समस्या भाई। और ये भी ध्यान रखिएगा, प्रसंग आ गया तो कह देता हूँ, दवा उतनी खरीदनी चाहिए कि भंडार न दिखाई पड़े। कई लोग बाजार जाते हैं तो 10 टिकिया की जगह 40 टिकिया उठा लाते हैं कि दोबारा न जाना पड़े। तुम क्या चाहते हो, बीमारी अस्थायी हो जाए क्या हमारी? दवा 1 महीने की भी वैद्य जी लिखते हो, डॉक्टर साहब लिखते हो, तो 15 दिन की ही लानी चाहिए। 15 दिन में हो सकता है बीमारी ठीक हो जाए, एक कोर्स है। लेकिन आयुर्वेद भी कहता है दवा उतनी खरीदो कि कम दवा से तुम्हारी तबीयत अनुकूल हो जाए। दवा अधिक नहीं खरीदनी चाहिए, दुआ अधिक खरीदनी चाहिए। जिसकी चिंता कम रहती है, दवाओं की चिंता अधिक रहती है। ये व्यवहार विज्ञान है, सावधान। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।